अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट लेस के साथ कुछ डिफरेंट स्टाइल में गले का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी आसान तरीके से। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो है और यहाँ से मैं आपको अब बताती हूँ कि हमने गले की किस तरह से कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, ठीक है। लंबाई 16.5 है और जो चौड़ाई थी 11 इंच थी। इसको हमने बुकरम को डबल फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद बंद वाली साइड से 3 इंच का चौड़ाई का निशान लगाना है। 4 इंच लंबाई रखनी है। अब अपने साइज़ के हिसाब से रख लीजिएगा। एक और दूसरा निशान हमने लंबाई वाली साइड से चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिलाकर बॉक्स रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद अब हमने गोलाई शेप दे देनी है गोल गले की, ठीक है। शेप देने के बाद अब हमने स्लिट के लिए सेंटर पर जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो इसके लिए हमने मेजरमेंट करना है। तो इसकी मेजरमेंट मेरी बन रही है 1/2 इंच की। 1/2 इंच में जो सूत बन रहे हैं उसका सूत का 4 सूत बन रहे हैं। तो आपने 4 सूत का हाफ करना है। 2 सूत पर आपने निशान लगाना है, ठीक है। फिर बाद में जब हम बुकरम को ओपन करेंगे तो ये हमारा 1/2 इंच बन जाएगा। अब हमने स्लिट पर 2 सूत के बराबर निशान लगाना है। फिर इन निशानों को आपने आपस में मिला देना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने इसके बाहर वाली साइड पर भी 1/2 इंच का गैप रखना है, ठीक है। स्लिट पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद अब हमने गोल गले पर निशान लगाना है। इन निशानों को आपने आपस में मिला देना है, ठीक है। पहले यहाँ से स्लिट वाली साइड से स्केल की मदद से निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई शेप वाली साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से आपने गोल शेप दे देनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक और 1/2 इंच का गैप रखना है। ये जो गैप होगा हमारा, ये सेंटर में जॉइंट लेस लगेगी, ठीक है। अब ये जो हम निशान लगा रहे हैं, जॉइंट लेस के लिए निशान लगा रहे हैं पूरे गले पर, ठीक है। निशानों को आपस में मिलाना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह यहाँ वाली साइड पर भी आपने गोलाई शेप दे देनी है, ठीक है। ये हो गया जॉइंट लेस के लिए। तो आपने इजीली क्रॉस का निशान लगा देना है क्योंकि कटिंग करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब बाहर वाली साइड पे हमने गले की फिनिशिंग के लिए आउटलाइन के लिए निशान लगाना है। तो इसके लिए भी मैं 1/2 इंच का ही निशान लगाऊंगी। अगर हम 1 इंच रखेंगे तो गला बहुत चौड़ाई में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 1/2 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ से भी हमने गोलाई शेप देनी है। निशानों को आपस में मिला देना है, ठीक है। अब नीचे वाली साइड से भी हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से तो लाइन ड्रॉ कर ली। बाहर वाली साइड से हमने गले की नीचे वाली साइड से 1/2 इंच का निशान लगाया। इन निशानों का आपस में मिला देना है। गला हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हमने बाहर वाली साइड से गले की कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने गोलाई शेप देनी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बाहर वाली साइड से गले की कटिंग कर दी। अब अंदर वाली साइड से आपने गले को कट करना है, ठीक है। अगर आपको कटिंग करने में जॉइंट लेस का जो पार्ट है कटिंग करने में मुश्किल हो रही हो तो आप पिन अप भी लगा सकते हैं। अब सेंटर वाली साइड पे स्लिट के लिए हमने बुकरम को कट कर लिया। ये वाला पार्ट आपने संभाल के रखने हैं। अब यहाँ से आपने बिल्कुल एहतियात से बुकरम को आपने पकड़ते हुए, ताकि बिल्कुल हमारी जो मेजरमेंट है वो सही तरीके से हो सके, ठीक है। लेंस लगने में हमें कोई मुश्किल ना हो। अब हमने अंदर वाला जो पार्ट है वो आपने कट कर लेना है, ठीक है, क्रॉस निशान वाला, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो हम अंदर वाला पार्ट कट करे हैं, याद रखिएगा इसको आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। इसको हमने बुकरम जब हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए आसानी होगी इसको साथ में अटैच करते हुए, ठीक है। अच्छा जी, गले को कंप्लीट कटिंग करने के बाद इसको हमने प्लेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। अब ये देखो, ये जो अंदर वाले पार्ट थे कटिंग करने वाले, इसको मैंने संभाल के रखे थे। अब ये अंदर वाला मैं इजीली निकाल लूँगी क्योंकि एक तो हम इसलिए करते हैं, हमारे जो अंदर की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीट रहनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी रहनी चाहिए। अब बाहर वाली साइड से आउटलाइन वाली साइड पे हमने सारा फैब्रिक वो गम स्टिक के साथ इसको कपड़े को पेस्ट कर लिया। अब अंदर वाली साइड से हमने दरमियान में कैंची को रखना है और आपने कपड़े को कट कर लेना, नीचे वाली साइड से अपने वी शेप देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने गम स्टिक के साथ इसको फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है।
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ये फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप फ़ैन को ऑफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसको हम लगाते हैं तो ये कपड़े पे खुश्क हो जाता है, फिर बाद में ये चिपकता नहीं है, ठीक है। तो उसी टाइम ही आप पंखे को ऑफ़ कर लीजिएगा। फिर जब ये काम कर रहे होंगे ना तो फिर ये ईज़िली हमारा ना, जब हम इसको गम स्टिक लगाते हैं कपड़े पे इसको अटैच करने के लिए, तो फिर ये हमें आसानी हो जाती है। ईज़िली ये गीला-गीला ना जो गम स्टिक का होता है वो आसानी से चिपक जाता है कपड़े को, ठीक है। अच्छा, एक साइड का मैंने ना इस तरह चिपका लिया, फिर आयरन से ना मैंने प्रेस कर लिया। सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी मैंने ऑलरेडी ऑफ कैमरा इसको साथ में कपड़े को अटैच कर लिया था, पेस्ट कर लिया था, ठीक है, कटिंग करके। अच्छा जी, दोनों साइडों से कंप्लीट करने के बाद सेंटर से भी हमने कपड़े को कट करना है, तो ऊपर वाली साइड से 1/2 इंच के कपड़े को ऊपर करते हुए कटिंग करना है और सेंटर से कटिंग करना है, और इसको भी हमने यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है, कपड़े को। और फिर बाद में आपने इसको लाजमी आयरन से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी गम स्टिक या फैब्रिक ग्लू होती है ना, फिर जब आयरन से प्रेस हो जाती है ना, फिर ये खुश्क हो जाती है और सिलाई करने में ना फिर हमें आसानी हो जाती है, और फिर कपड़ा जो होता है ना वो हमारा वो भी बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है। अब ये हो गया काम कंप्लीट। अब सबसे पहले हम सेंटर पे लेस लगाएंगे, तो इसकी मेजरमेंट करके इसको हमने लेस को कट कर लेना है। अब यहाँ वाली साइड पर जब हम लेस को अटैच करेंगे तो मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे तो ये इस्तेमाल करते हुए बहुत मज़ा आता है गम स्टिक से ज़्यादा। तो गम स्टिक में ज़्यादातर फैब्रिक को पेस्ट करने के लिए अटैच यूज़ करती हूँ, और जब मैं ये लेसिस यूज़ करती हूँ अटैच करने के लिए तो मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर वाली साइड से कर लिया, आयरन से प्रेस कर लिया। एक साइड की मैंने गोलाई शेप वाली साइड पे, दूसरी साइड पे भी मैंने जॉइंट लेस को साथ में जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब गोल गले के मेजरमेंट करने के बाद लेस की आपने दोनों साइडों में छोटे छोटे कट्स लगा देने, ताकि गोलाई शेप बन सके। अब आपने पूरे गले पर फैब्रिक ग्लू लगा देना है, और यहाँ से आपने बिल्कुल ढीला ढीला करके लगाना है। साथ में अच्छा लगाते हुए आयरन से प्रेस कर लीजिएगा, बिल्कुल लेस चिपक जाती है। तो यहाँ पे तो मुझे मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं इस टेबल पर आयरन नहीं यूज़ कर सकती। तो कोशिश करती हूँ कि आपको मैं बहुत आसान वर्डिंग में समझा सकूँ। आई होप सो आपको समझ आ जाती होगी आसान वर्डिंग में, ठीक है। अब आयरन से प्रेस के लिए बाहर की आउटलाइन पर मैंने वाइट कलर की लेंस भी इस तरह अटैच कर ली। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा इस तरह लेसिस का इस्तेमाल करती हूँ फैब्रिक ग्लू के साथ। तो बहुत बार मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ है। तो बाहर वाली साइड पे लेंस लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये गला कंप्लीट हो गया। अब हमने शर्ट का पार्ट लेना है। शर्ट के पार्ट के फ्रंट साइड पे आपने नहीं, शर्ट के बैक साइड पे इसको गले को रखेंगे, और जब हम इसको सिलाई लगाएंगे, सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद छोटे छोटे आपने कट्स लगा देने हैं, और गले को आपने फ्रंट साइड पे ले आना है, ठीक है। गले को आपने बैक साइड पे रखना है। बैक साइड पे सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये गला आ जाएगा हमारा फ्रंट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने नीचे वाली जो हमारी स्लीट रेडी हुई है वहाँ पर भी आपने गम स्टिक के साथ इसको आयरन से प्रेस करके अटैच कर लेना है, ताकि हमें सिलाई करने में बिल्कुल मुश्किल ना हो। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब हमने अंदर से गले के किनारे से सिलाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि अंदर का जो जॉइंट लेस का जो पार्ट है वहाँ पर भी हमने सारी सिलाई कंप्लीट करनी है, जितनी भी हमने लेसेस इस्तेमाल की हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जितनी देर में मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, गले के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है बड़े एहतियात से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि स्लिट पर लाजमी आपने फैब्रिक ग्लू के साथ कपड़े को पेस्ट कर लेना है, ताकि सिलाई करने में आपको बहुत आसानी हो सके। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अगर आज का ये डिज़ाइन आपको ईज़ी लगा हो या समझाने का तरीक़ाकार अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट किया करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे स्लीव्स के, दामन के, ट्राउज़र के, नेक लाइन के नित नए डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहें तो ये जो हमारे जॉइंट लेस है इसके बीच में लेस कुछ इस पार्ट की है कि इसमें हम बीड्स या पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं, तब ये बहुत खूबसूरत फाइनल लुक दिखाई देगा अगर आप इसको प्लेन फैब्रिक पे बनाएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच।